काइंडली सब अपने जो माइक है ना वो ऑफ़ कर लें। जिसका भी माइक ऑन है वो अपने माइक जो हैं वो ऑफ़ कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम, वेरी वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आप लोगों ने टाइम निकाला और जो है क्लास ज्वाइन की। सबको मेरी आवाज़ आ रही है? कोई एक बता दे। यस आ रही है। चलें ठीक है। आज की मेरा नेम जो है आयशा है। हम लोग बेसिकली ये जो सेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया है वो एजुकेटर्स की प्रिपरेशन के लिए है। जैसे कि रिसेंटली जो न्यूज़ आई है कि मतलब इसकी समरी जो है वो अप्रूव हो चुकी है, लेकिन इससे पहले भी तैयारी तो आप लोगों ने करनी ही है ना। तो इसमें हम आज की क्लास में जो है वो डिस्कस करेंगे मेन जो हमारा सिलेबस है, टाइम टेबल और ईच एंड एवरीथिंग की तैयारी कहाँ से करें, कैसे करें, मतलब ईच एंड एवरी आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम जो वैसे डिस्कस कर लेते हैं कि क्वालिफ़िकेशन इसके लिए या इसका सिलेबस क्या है। तो एजुकेटर्स के लिए एक तो आपका मास्टर होना ज़रूरी है, ठीक है। और नेक्स्ट जब आप इसके लिए 14, 15, 16 स्केल के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो इसका जो 14 और 15 स्केल का जो पेपर होता है ना उसमें 50% सब्जेक्ट रिलेटेड होता है आपका, ठीक है। कि आपका कौन सा ग्रुप था, आपने साइंस ग्रुप में पढ़ा है या मैट्रिक आपकी आर्ट्स ग्रुप के साथ है। और जो 16 स्केल का पेपर होता है ना वो मे बी पहले तो 80% सब्जेक्ट रिलेटेड और 20% जो होता है उसमें जीके होता है। अच्छा, अब हमने मेन क्वेश्चन ना स्टूडेंट्स की जो है वो ज़हन में ये आता है कि पेपर आता कहाँ से है, ठीक है। सब ये कहते हैं कि पेपर किसी से भी पूछा जाए तो वो कहते हैं कि हमने जो नहीं पढ़ा था ना वही आया पेपर में। हालांकि ऐसा नहीं होता, ठीक है। पेपर वहीं से आता है जो कुछ आपने पढ़ा हुआ होता है। अब कुछ लोगों के लिए ये भी मुश्किल हो जाता है कि वो अपना सब्जेक्ट रिलेटेड तो कर लेते हैं लेकिन उनसे जीके नहीं हो पाता, ठीक है, जनरल नॉलेज। तो ये भी बड़ा एक मेन होता है कि हम जनरल नॉलेज को जो है वो कहाँ से कवर करें। तो हर सब्जेक्ट की ना इसमें मेनली आपने जब एजुकेटर्स की तैयारी करनी है तो आपके पास 9 to 10 सब्जेक्ट्स होते हैं जो आप लोगों ने तैयार करने हैं। और इसी तरह हर सब्जेक्ट की ना जनरल बाउंड्री होती है। कभी भी ये नहीं होता कि एग्ज़ामिनर बहुत ज़्यादा डीप जाकर आपको, जैसे कि बहुत ज़्यादा डीप जाकर आपसे इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में पूछे या मैथ्स के या फिर आप बायो के या केमिस्ट्री के, ठीक है। तो लेकिन वो जनरल ही क्वेश्चंस करता है। आपको हर सब्जेक्ट की जो है ना वो जनरल हर सब्जेक्ट के बारे में जो है ना जनरल पता होना चाहिए। तो उसके लिए मेन ये होता है कि जब आप एलिमेंट्री टीचर के लिए अप्लाई करते हैं ना कि आपने 14 स्केल के लिए अप्लाई करना है तो आपको 5 टू मैट्रिक तो आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए, ठीक है। जिसका आर्ट्स ग्रुप है तो उसको आर्ट सब्जेक्ट सारे अच्छे तरीके से आने चाहिए और जिसका साइंस ग्रुप है तो उसको साइंस वाले जो सब्जेक्ट्स उसने मैट्रिक तक पढ़े हैं वो सारे, और साथ जैसे भी पार्क स्टडीज़ वगैरह हो गया तो वो अच्छे तरीके से आना चाहिए। अब हमारे जो फ़ीचर्स हैं सेशन के वो हम एंड पे आपके साथ डिस्कस करूँगी, ठीक है। अब इसके अलावा हमारा जो सेशन होगा वो आपका साथ जनरल नॉलेज की भी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। और आपका साथ का एजुकेटर्स का भी जो होगा ना वो सिलेबस भी आपका सारा कवर हो जाएगा।
अच्छा, इसके लिए एक ये सबसे पहले आपको अपना एक माइंड बनाना होगा, ठीक है? आप जब तैयारी करते हैं तो आपका एक माइंड होना चाहिए कि आप कोशिश करेंगे तो आपको सीट मिलेगी, ठीक है? ये नहीं, कभी-कभी ये होता है कि अब जैसे कि अभी 5000 एजुकेटर सीट्स जो है ना वो उसकी समरी अप्रूव हुई है। तो कुछ लोग सोच लेते हैं कि अच्छा 5000 है, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो हमारे हिस्से में तो थोड़ी-सी ही सीट्स आएँगी। अब सीट्स जितनी भी हो, जिसने कोशिश की होगी, जिसने मेहनत की होगी, उसने लग ही जाना है, ठीक है? कभी भी ये नहीं हुआ कि आपने कोशिश भी नहीं की, आपने मेहनत भी नहीं की और आप सिलेक्ट हो जाएँ, ऐसा नहीं होता, ठीक है? मेहनत करेंगे, आपको मौका मिल रहा है, आप उसके लिए कोशिश करें, आपको इंशाल्लाह कामयाबी भी मिलेगी। इसके लिए ना कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है कि आप जो है ना, आप जो भी पढ़ रहे हैं उसके साथ जुड़े रहें। ये नहीं कि आपने 1 मंथ प्रिपरेशन की है तो नेक्स्ट आप 1 मंथ का गैप ले लें, इस तरीके से नहीं। आप अपनी तैयारी को जो है ना वो जारी रखें, उसको अंदर छोड़ना नहीं होता, ठीक है? अब हमारा जो सिलेबस भी हो गया वो भी। अब इसके अलावा ना एक क्वेश्चन आता है कि अब जो साथ जनरल नॉलेज का भी ये पूछ लेते हैं कि ये जनरल नॉलेज क्यों नेसेसरी है? जनरल नॉलेज इसके लिए भी नेसेसरी है कि आपको जो है ना अपने बेसिक हर सब्जेक्ट के बारे में बेसिक जो है ना वो पता होना चाहिए। तो इसलिए जो है वो ये जीके भी साथ डाल दिया जाता है। अच्छा, अब प्रिपरेशन कैसे की जाए? तो वो मैं आप लोगों के साथ एक अपना जो है अपना सिलेबस और वो सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। काइंडली जिसका माइक ऑन है वो अपना माइक जो है ना वो ऑफ कर लें। ठीक है, हम लोगों का जो इसके लिए सिलेबस होगा ना एजुकेटर्स के सेशन के लिए, वो कुछ इस तरीके से होगा कि सबसे पहले हम लोग जो है ना 5th से स्टार्ट करेंगे और उसको फिर ऑनवर्ड लेके चलेंगे। अब जैसे कि ये 5th का सिलेबस है तो इसमें फ़र्स्ट तो आज की ओरिएंटेशन क्लास थी, ठीक है? आज से हमारा सेशन स्टार्ट था, लेकिन हमने सबसे पहले जो है स्टार्ट किया कि एक ओरिएंटेशन क्लास रखी है ताकि सबको इसके सिलेबस के बारे में और टाइम टेबल का पता चल जाए, ठीक है? मंडे से जो है वो रेगुलर क्लासेस होंगी। इस तरीके से होगा जैसे कि मैंने इसके अंदर कंबाइन किया हुआ है कि साइंस और उर्दू, और साथ आपको एक जीके की फ़ाइल भी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है? जनरल नॉलेज का टॉपिक भी आपको एक प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी आप जो है इसके साथ प्रिपेयर करेंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कंसेक्टिव आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है? और जैसे ही इंग्लिश स्टार्ट करेंगे तो इंग्लिश का आपको इसके साथ वीडियो लेक्चर्स भी जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है? थर्सडे का इसके अंदर गैप होगा आपका, और फिर नेक्स्ट फ्राइडे से फिर फ्राइडे सैटरडे ऑनवर्ड। और जैसे 5th का सिलेबस कंप्लीट हुआ है तो हम एक दिन इसकी रिवीजन का भी रखेंगे, ठीक है? कि आप एक दिन के अंदर इसको अच्छे तरीके से सारा रिवाइज़ कर लें। इसी तरह हमारे ब्रेकअप में जो है वो 6 क्लास का फिर सिलेबस ब्रेकअप आ जाता है। ये जैसे जैसे है साथ साथ आपको एक रोज़ की एक जीके फाइल मतलब जनरल नॉलेज का एक टॉपिक भी साथ आपको इसका करवाया जाएगा। जैसे ही 6 क्लास का सिलेबस कवर होगा देन हम जो है इस तरह 7th का स्टार्ट करेंगे, ठीक है? इसी सीक्वेंस के साथ, और इसमें कोई गैप नहीं होगा। आपको रेगुलर बेसिस पे जो है वो डाटा भी प्रोवाइड किया जाएगा और टेस्ट भी जो है वो आपको ऑनलाइन टेस्ट भी जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। इसी तरह 8th क्लास का सिलेबस ब्रेकअप है। जैसे ही 8th क्लास का सिलेबस कंप्लीट होगा देन सेपरेट ग्रुप्स क्रिएट कर दिए जाएंगे। जो आर्ट्स ग्रुप वाले हैं उनका ग्रुप सेपरेट कर दिया जाएगा और जो साइंस वाले हैं उनका ग्रुप सेपरेट कर दिया जाएगा, क्योंकि 9th-10th लेवल पे आर्ट्स वाले जो हैं वो बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? उनको बाकी पाक स्टडीज़, इस्लामियात, उर्दू, इंग्लिश ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैट्रिक लेवल पे कवर करवाई जाएंगी। इसी तरह फिर उसी लिहाज से जो है 9th-10th का जो है हम लोगों ने इसका पूरा एक शेड्यूल बनाया हुआ है, ठीक है? और बिल्कुल इसी शेड्यूल से आप लोगों की प्रिपरेशन होगी। उसके अलावा इसमें आ जाता है पेडागोगी, ठीक है? जैसे बीएड से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो उसका टॉपिक आ जाता है करिकुलम डेवलपमेंट लर्निंग। जो जिन लोगों ने बीएड किया हुआ है वो इससे फेमिलियर होंगे, ठीक है? उनको अच्छे तरीके से पता होगा।
जब हमारा फुल सिलेबस कवर हो जाएगा तो हम इसके 3 ग्रैंड टेस्ट रखेंगे, ठीक है। और 5 टू मैट्रिक सारे सब्जेक्ट्स कवर करवाएंगे और जनरल नॉलेज भी। अब जनरल नॉलेज के अंदर बेसिकली जो है ना ये सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। इसके अंदर जनरल नॉलेज के अंदर इंग्लिश आ जाती है। इंग्लिश में मेनली आपको सिनोनियम्स, एंटोनियम, मतलब जो बेसिक इंग्लिश करनी है उसमें एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक है, सेंटेंस कंप्लीशन, ये जो 10 है 1 to 10 ये सारे टॉपिक्स आपने जनरल नॉलेज के लिए कवर करने होते हैं बेसिक इंग्लिश में। इसके अलावा ये जनरल नॉलेज के ये सारे आपके पास टॉपिक्स आ जाते हैं, ठीक है। इसमें जियोग्राफी आ जाती है, यूनिवर्स, कंट्रीज़, ओल्ड एंड न्यू नेम्स, ये सारे टॉपिक्स आपको इसके साथ जो है वो करवाए जाएंगे जनरल नॉलेज में। और इसके अलावा जनरल नॉलेज में एवरीडे साइंस भी आ जाती है, ठीक है, बेसिक साइंस। तो वो ये सारे टॉपिक्स आपको पॉइंट 1 to पॉइंट 7 ये भी सारे करवाए जाएंगे, ठीक है। कंप्यूटर स्टडीज़ भी आपको इसका बेसिक जो है वो जीके के अंदर कवर करवाया जाएगा। जो हमारे स्केड्यूल में साइट पे जीके फाइल्स लिखा हुआ है ना, वो रोज़ की बुनियाद पर आपको इधर से एक टॉपिक जीके फाइल का प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा बेसिक मैथमेटिक्स में जो टॉपिक्स आ जाते हैं वो भी आप लोगों को इसके साथ सारे कवर करवाए जाएंगे। जिसका माइक ऑन है काइंडली वो ऑफ कर लें। नेक्स्ट पाकिस्तान स्टडीज़ में जो आ जाती है मेनली जो है ना, हमें पाकिस्तान स्टडीज़ 9, 10th और सेकेंड ईयर की आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बेसिक जब हमें सारा नॉलेज इसका पता होगा ना तो हम इजीली जो है ना पाक स्टडीज़ से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो वो पाक स्टडीज़ भी आपको इसके साथ एज ए जीके के तौर पे सारी करवाई जाएगी। इसके अलावा जियोग्राफ़ी आ जाती है, जियोग्राफ़ी के लिए 6 से लेकर 8 तक की जियोग्राफ़ी भी करवाई जाएगी। इसके अलावा इस्लामियत भी आपको इसके बेसिक सारे टॉपिक्स करवाए जाएंगे और उर्दू भी बेसिक सारी आपको जो है इसके रमूज़े, औकाफ़ वगैरह ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को इसकी करवाई जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे जो फ़ीचर्स क्या हैं सेशन के, इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। सारे आपको ऑल नोट्स, डाटा भी प्रोवाइड किया जाएगा। टेस्ट जो होगा वो आपका ऑनलाइन होगा, ठीक है, गूगल शीट पे ऑनलाइन टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मॉर्निंग में हम डाटा सेंड कर दिया करेंगे और इवनिंग में आपका उसका ऑनलाइन टेस्ट हो जाया करेगा। इसके अलावा सेशन फ़ी जो है वो हमारी ओनली 1000 रुपीज़ है, ठीक है। इसलिए हमने बहुत, प्लीज़ जिसका माइक ऑन है वो अपना माइक जो है ना वो ऑफ़ कर ले। इसके लिए जो सेशन फ़ी है ना वो हमारी ओनली 1000 रुपीज़ है, ठीक है। इसलिए हमने कम रखी है ताकि जो है सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इससे मतलब इनको फ़ायदा हो, ठीक है। जो ज़्यादा अकेडमीज़ की ज़्यादा फ़ीसेस नहीं भर सकते वो भी जो है अच्छी तैयारी कर सकें और हम इंशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी करवाएंगे। इसके अलावा आप जो है रजिस्ट्रेशन के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारा मेथड क्या होगा, आपको मेथड का पता होना चाहिए कि जब आप ना इसके लिए मैं आपको एक और गाइडलाइन दूंगी कि आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, बेशक आप जीके की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बेशक आप एजुकेटर्स की जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप पीपीएससी के किसी भी 1 पेपर एमसीक्यूज़ के लिए मतलब तैयारी करना चाह रहे हैं, तो कभी भी ऐसे ना करें कि आप जो है पास पेपर्स लेके बैठ जाएं और फिर उसको देखें कि क्या आ रहा है, क्या स्किप कर दूं, क्या पढ़ लूं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला स्टेप आता है आपको बेसिक स्टडी आनी चाहिए। अब जैसे कि अगर हम इस एजुकेटर्स के सेशन में स्टार्ट से सारी बुक्स को कवर करवाएंगे तो आपको बेसिक स्टडी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैप से रिलेटेड पेपर में कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जब आपको एशिया का मैप ही नहीं आता तो आप कहाँ से आंसर दे सकेंगे। बेशक आपने एमसीक्यूज़ को रट्टा लगाया हो देन भी आप भूल जाएंगे। जब तक आपको किसी चीज़ का बेसिक नॉलेज नहीं होगा ना तब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते उस चीज़ को, ठीक है, वो आपके माइंड से निकल जाएगी। तो कभी भी ऐसे ना करें कि सबसे पहले कोई बुक्स लेके उसको पढ़ना स्टार्ट कर दें, एमसीक्यूज़ वाली बुक्स ले लें या फिर पास पेपर्स ले लें, ऐसा नहीं। आप पहले बेसिक स्टडी करें, ठीक है। तो इसमें आपको बेसिक स्टडी करवाई जाएगी। सेकंड स्टेप ये आता है कि आप फिर पास पेपर्स को कंसल्ट करें, ठीक है। जब आप बेसिक स्टडी कर चुके हैं, सारे ईच एंड एवरीथिंग आपने बेसिक स्टडी कर ली है, देन आप पास पेपर्स को लें,
ठीक है। पास पेपर्स में देखें कि अच्छा मैंने ये स्टडी किया है तो इस पोर्शन में मतलब पिछले पेपर्स में ये चीज़ें आई हुई हैं। देन आप प्रैक्टिस करें, मतलब बहुत सारी पब्लिशर्स की बुक हैं, ठीक है, उनमें से 2 या 3 बुक्स लें, वो भी आपको बुक्स रिकमेंड की जाएंगी, ठीक है। आप बुक्स लें, फिर उससे प्रैक्टिस करें। जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये तो तीसरा स्टेप हो गया। चौथा स्टेप ये है डेली डोजेस, ठीक है, कि आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को पढ़ें। करंट अफेयर्स के लिए आप किसी भी न्यूज़ चैनल की हेडलाइंस को अच्छे तरीके से मतलब सुन सकते हैं, किसी भी एक चैनल की सुन लें। इसके अलावा डॉन न्यूज़, करंट अफेयर्स को जो है ना वो डेली बेसिस पे करते जाएं। जब आप वो आपका पोर्शन फिर कवर हो जाएगा पेपर का। और ये हमारा 60 डेज़ का जो है वो पूरा सेशन है। मैंने आप लोगों के साथ टाइम टेबल जो है वो भी शेयर कर दिया है। और इसके अलावा जो हमारा मेथड होगा कि पहले हम बेसिक स्टडी करवाएंगे, ठीक है, फिर पास्ट पेपर्स को स्टडी करेंगे, देन उसकी डिफरेंट 2 या 3 बुक्स से स्टडी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स भी जो है ना वो करवाए जाएंगे। तो ये बेसिकली सारा जो है प्रोसीजर है हमारे सेशन का, ठीक है। आप लोग वैसे रेगुलर क्लासेस जो हैं वो हमारी मंडे से स्टार्ट हैं, तो आप कल तक अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वैसे आज लास्ट डेट थी रजिस्ट्रेशन की, लेकिन डेट्स जो हैं कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे हम लोगों ने जो है डेट एक्सटेंड कर दी है थोड़ी सी। कल तक आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। और एनी इशू, जो भी आपको कोई इशू है कोई रिगार्डिंग फ़ी या जैसे भी, वो भी आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ तक मुमकिन हुआ हम आपकी मदद करेंगे। नेक्स्ट जो है आप इसको देख सकते हैं, और जिसने रजिस्ट्रेशन करवानी हो वो इनबॉक्स में जो है वो कांटेक्ट कर सकता है। अगर अब आप लोगों का नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।